सबसे पहली प्रॉपर्टी जो समझनी है वो समझनी है ये थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या दे रखी है? ये क्या बोल रहा है कि अगर हम ए जो ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें या फिर एडजॉइंट ए का ए से कर दें, मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव क्यों वो मैं बताता हूँ अभी। और तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ जाएगा। आ रही बात समझ? मतलब कि अगर हम क्या कर दें, कोई एक मैट्रिक्स लें, इसका एडजॉइंट ए निकाल दें, और इन दोनों मैट्रिक्स का, ये भी एक मैट्रिक्स है ये भी एक मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा इसको सॉल्व करके। एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, बट एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स होगी, उसमें आई होगा और जो स्केलर फैक्टर होगा वो क्या होगा, उसका ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट्स होगा। आ रही है बात समझ थोड़ी थोड़ी? मतलब अगर जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है हमको, लेट कर लो ए मैट्रिक्स है, सेकंड, अगर मैं एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ, 2 3 4 5, तो मुझे बताओ इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, बोलो जल्दी से। -2। ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि इस ए मैट्रिक्स और इसका एडजॉइंट ए निकालो और उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स होगी जिसमें स्केलिंग फैक्टर होगा -2। मतलब 1 1 0 0, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, बट 1 1 नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, इस -2 का -2 यहाँ पर आ जाएगा। आ रही बात समझ? अगर ये मल्टीप्लाई करते हो तो। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देखते हैं हम। तो प्रूफ जो हमने कल प्रॉपर्टीज समझी थी उसी से प्रूव होगा इसका। कैसे, देखो इसी में बताता हूँ, समझ आ जाएगा, टफ नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं होगी मुझे। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास। ये एक ए मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। ठीक है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए ये हो जाएगा। ये क्या है, कोफैक्टर्स लिखे हैं। कोफैक्टर्स के बाद जैसे ए, यहाँ पर सबसे पहले क्या A11 A12 A13 आता है, लेकिन फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसीलिए क्या हो गया, A11 A12 A13। ये बेसिकली रो होनी चाहिए थी बट कॉलम हो गया क्योंकि ट्रांसपोज ले रखा है हमने। तो यही तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है ना? देखो अब होगा क्या। अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है हमारे पास। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें इन दोनों मैट्रिक्स का, ए का और एडजॉइंट ऑफ ए का। तो होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके एलिमेंट आता है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो पहला वाला एलिमेंट आता है वो कैसे आता है, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, यही तो होता है। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, A11 का मल्टीप्लाई होगा स्मॉल a11 का कैपिटल A11 में, देन A12 का मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A12 में, फिर स्मॉल A13 का होगा कैपिटल A13 में। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ए डिटर्मिनेंट्स है, ये जो मल्टीप्लाई होके आएगा पहला वाला एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा सबसे पहला। अब ये दूसरे तीसरे एलिमेंट देखने हमको क्या आएंगे। दूसरे तीसरे एलिमेंट देखो, चेक करो क्या हो गए यहाँ पर। तो दूसरा एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से आएगा। कौन सा वाला एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे आप, तो बताओ इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 0। ये हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी कल, कि अगर किसी और रो के एलिमेंट का किसी और कॉलम या रो, किसी और रो का किसी दूसरी रो से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है।
अब ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, और ये कौन सी यहाँ पर, ये इधर जो कोफैक्टर वाली, ये वाली रो है, ये कौन सी, सेकंड रो है बेसिकली, क्योंकि ट्रांसपोज लेके हमने इसको कॉलम बना दिया है। तो इसका मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा। ये समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? डायरेक्ट जीरो लिख दूँ या लिख क्या दूँ? आप अब इधर देखो, ये सीधे सीधे समझ आ गया होगा कि आपको समझ आ गया। ये पहला वाला ए डिटर्मिनेंट्स आ गया, दूसरा भी जीरो आएगा, तीसरा भी जीरो आएगा। तीसरा जीरो क्यों आएगा? क्योंकि तीसरे के लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट रो के एलिमेंट का थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने देखा था कि जब रो डिफरेंट हो तो जीरो ही आता है, तो यहाँ पर भी जीरो आएगा ये। ठीक है, आ रही बात समझ? हाँ, तो बस फिर इसी तरीके से आगे भी होता रहेगा ये, और हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये क्या है, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या, ए, ये अगर कॉमन लेता हूँ इस मैट्रिक्स से, अब ये देखो मैट्रिक्स है, अगर ये डिटर्मिनेंट्स होता, कौन सा, ये अगर डिटर्मिनेंट्स होता तो यहाँ से एक ए डिटर्मिनेंट्स का क्यूब कॉमन आता, क्योंकि एक ए इस एक डिटर्मिनेंट्स इससे कॉमन आता, एक इससे आता, एक इससे आता। बट अभी ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट से जब ए डिटर्मिनेंट्स को कॉमन लेंगे तो ये एक ही बार कॉमन आएगा बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली। समझ आ रहा है? तो बस हो गया प्रूफ। डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट्स जीरो। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या, अगर इसका डिटर्मिनेंट देखो कैलकुलेट करो तो जीरो आएगा, तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये बात समझ आ गई आपको? कैलकुलेट करोगे इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो आएगा, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्लियर है। आगे हम देखते हैं थ्योरम टू पढ़ो, अब क्या दे रखी है। थ्योरम टू है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए बी और बी अगर आप कैलकुलेट करोगे, ए बी मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहे बी ए करो, अगर ये नॉन सिंगुलर है और ये भी नॉन सिंगुलर, इनका डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो नहीं है, ए और बी का इंडिविजुअल, तो ए बी का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर? देखो, अभी यहाँ पर आपको मैंने एक मैट्रिक्स में भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, उससे कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना इसको। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ए और बी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, अब ना तो ये नल मैट्रिक्स है और ना ही ये नल मैट्रिक्स है बी, बट ऐसा हो सकता है इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो 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 जीरो। बात समझ आ रही है? ना तो ये नल मैट्रिक्स है ना ही ये नल मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये भी नॉन सिंगुलर और ये भी नॉन सिंगुलर, मतलब इनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो अगर ए बी जो आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा, इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आप भूल गए होगे वो प्रोडक्ट वाली एक मैंने क्वेश्चन बताया था आपको मैट्रिक्स में। थ्योरम थ्री देखनी है, थ्योरम थ्री क्या है, पढ़ो आप अपने से, समझ आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, दैट इज ए बी। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, ए और बी, ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है आपको, तो आप इसको कैसे ले सकते हो, ए का डिटर्मिनेंट्स अलग निकाल दो, बी का डिटर्मिनेंट्स अलग निकाल दो, तो वो भी यही रहेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे, बहुत सारे ऐसे हमने देख लिए ए बी मल्टीप्लिकेशन वाले, तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे यहाँ पर आप ये मत सोचना कि बी अगर डिटर्मिनेंट्स ले लें, ए डिटर्मिनेंट्स ले लें, ऑर्डर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं
करना है? कुछ पूछ रहे हो क्वेश्चन? यहाँ पर ऑर्डर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ए डिटर्मिनेंट्स आगे लिख लो, बी डिटर्मिनेंट्स पीछे लिख लो, कोई फर्क, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, जस्ट एक नंबर होता है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं होती। तो नंबर तो आप 4 इंटू 3 लिखो, चाहे 3 इंटू 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चाहे आप ए बी बी ए लिखो, चाहे बी ए बी लिखो, लेकिन बाकी हमने और सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि क्या हमने, अगर ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसका हमें इनवर्स चाहिए। दीपक कुछ पूछ रहे हो? दीपक। हम्म। बोलो। हाँ हाँ, अभी यही तो बताया। हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक जस्ट एक नंबर होता है। क्या? हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, तो इसमें ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए बी का हमें इनवर्स, ए बी मतलब ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है, तो ये क्या होता है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। यहाँ ऑर्डर फर्क हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो ए बी इंटू ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मैट्रिक्स में। अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं तो ये इक्वल नहीं बोल सकते हम। ठीक है। तो एक तो आपने ये पढ़ा था, एक आपने ये भी पढ़ा था कि अगर इनका हम क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, ए इंटू बी का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो भी ये क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हो जाता है। ये आपको ध्यान है ना? ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। ठीक है। आगे। हाँ, आगे हमको क्या देखना है इसमें, ये तो आपको समझ आ गया, थ्योरम कुछ नहीं आसान है। हाँ, और आगे एक सेकेंड। तो आप लोग खुद करके देखो, खुद से कर सकते हो इस चीज़ को। ये बोल रहा है कि अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ सेवन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट्स अगर हम चाहें पता करना, तो ये क्या होगा, बता सकते हो आप? ए डिटर्मिनेंट्स आई, ये होता है, ये हमने देखा था क्या, इसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस पूरे का भी डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स तो मैट्रिक्स का होता है। ठीक है। ये हमने पूरा डिटर्मिनेंट्स लगाया है। डिटर्मिनेंट्स किस चीज़ का होता है, मैट्रिक्स का होता है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे? तो इस चीज़ को, इस पूरे को मैं एक मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। और इसको मैं क्या मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे पहले देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने उसकी हेल्प से। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ये डिटर्मिनेंट्स है, किस चीज़ का डिटर्मिनेंट्स है, इसका मल्टी, ये क्या है बेसिकली, ये मैट्रिक्स है। और ये होगा ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ए डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट्स चाहिए। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे आएगा? यहाँ से, अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ये हटा दे रहा हूँ, ये चाहिए मुझे। बताओ आप जल्दी से। होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ पर होगा क्या, ये इधर तो ए डिटर्मिनेंट्स है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स है, और इधर
ये हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको हटा के हटा ही दे रहा हूँ पूरा। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये हो गया था ए डिटर्मिनेंट्स का क्यूब। अब यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, इधर टू रह जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स कितना आया, ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का आगे बात समझिए। ठीक है, ये भी रखा है बेसिकली। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो होता क्या है, ये मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ये ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो, ए के डिटर्मिनेंट्स की। अगर ये जीरो हो गई तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा पूरा। ये जो भी हो यहाँ पर एक्स मान लो, तो नीचे जीरो आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, मतलब मैट्रिक्स ए कैसी हो, नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये भी। ठीक है,